हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। और आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है सेल के सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो बेटा हम लोग को सबको पता है कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, इनमें डिफरेंस देखें, तो मेन डिफरेंस जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होता है वो ये है कि प्रोकैरियोट के अंदर कोई एज सच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो जब मेम्ब्रेन्स नहीं होती है सेल ऑर्गेनल्स के बाहर, तो वहां पे एक लिमिटेड एक साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स वहां पे हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि सारे के सारे सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक फिक्स मेम्ब्रेन के में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम होता है, तो यहाँ के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन में भी हमें वेरिएशन मिलता है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, और हाँ कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। यानी ये तीनों कैटेगरीज हमारे पास होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। अब इन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत फेमस क्वेश्चंस आते हैं इन पे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं जिसमें हमसे नॉन मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस या फिर डबल मेम्ब्रेनस करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं कि जिसमें सिंगल, डबल या नॉन मेम्ब्रेनस की कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे डबल मेम्ब्रेनस सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिन सेल ऑर्गेनल के बाहर केवल एक मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसमें सबसे पहले तो आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, हमको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास 4 सेल ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल, ठीक। तो ये 4 हमारे पास नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। इन चारों के बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, माइक्रोबॉडीज, ठीक। माइक्रोबॉडीज में हमारे पास जो आ रहे हैं वो है ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट लाइसोसोम्स भी इनको कहते हैं। प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं और लिपिड सिंथेसिस और स्टोर में ये स्टोर करने में उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज में भी बेटा ये 3 नाम याद रखेंगे, ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड स्फेरोसोम्स। और इनके बाहर भी केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेम है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एज सच सेल ऑर्गेनल में तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर 7-8 नेम दे रखे होते हैं और उनमें से हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक। तो उसमें हो सकता है थाइलाकॉइड का नाम आपको मिल जाए, ठीक। या फिर डबल मेम्ब्रेनस पूछा हो तो थैलाकॉइड को वहां से आपको रिमूव करना होगा, यानी थैलाकॉइड हटा देना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जो थैलाकॉइड्स होती हैं उनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। थैलाकॉइड्स होती कहाँ पे, आपको पता होगा, आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट खुद तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन इसके अंदर बेटा ये जो ग्रेनम होते हैं और ये ग्रेनम इन थाइलाकॉइड से बनते हैं, ये थाइलाकॉइड जो होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस नाम को यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में हमारे पास जो एग्जांपल्स है देख लीजिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। माइक्रोबॉडीज में ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स आ जाएंगे, और थैलाकॉइड्स, ये नाम है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस के लिए। अब डबल मेम्ब्रेनस की बात करें अगर, तो डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास 3 नाम आते हैं एंड दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। हैं तो तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन, लेकिन तीनों की मेम्ब्रेन थोड़ी सी अलग होती है। कैसे, सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मैंने बनाई एक मेम्ब्रेन और ये है दूसरी मेम्ब्रेन। तो आपको यहाँ पर ये कुछ इर्रेगुलर मेम्ब्रेन दिख रही है, मतलब बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट है, और इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियो पोर्स,
ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ये न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है वो उसमें बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स। ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की। अब जरा बात करें किसकी, प्लास्टिड्स, यानी जिसमें अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को, इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो प्लास्टिड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन की बात करें तो वो सिंपल होती है इस तरीके से। ठीक, ये बात हमने किसकी करी, प्लास्टिड्स की। दोनों मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा आप सबने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसकी बात है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनल्स हैं तो डबल मेम्ब्रेन, बट दोनों इन तीनों में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो अलग अलग तरह से होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस। कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड हियर वी हैव एग्जांपल्स। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखें, जो सबसे फेमस नाम है वही मैंने नंबर 1 पे रखा है एंड दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। बट आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में छोटे राइबोसोम्स होते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस ये स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये भी कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। देन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन पे क्या होते हैं, एक इस पे डिटेल वीडियो बन चुका है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइटोस्केलेटन का। और ये पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन कैसे होते हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से बने होते हैं, सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। इसमें जो खास बात है वो ये कि जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं इनके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या क्या है साइटोस्केलेटन में देख ले, सीलिया एंड फ्लैजेला ये भी आते हैं, साइटोस्केलेटन का पार्ट है। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल की बात करें तो ये भी क्या है, साइटोस्केलेटन में आते हैं। स्पिंडल फाइबर भी साइटोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का डिटेल वीडियो आप देख लेंगे कि क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या फंक्शन होता है अलग अलग। ठीक, तो यहां तक की बात हमने कर ली किसकी, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल की। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है डायरेक्ट आपसे पूछी जाती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन पे तो क्वेश्चन कम आता है, बट नॉन मेम्ब्रेनस वाले पे जो क्वेश्चन हमसे कई एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।